हाय गाइस, मिस्टर इंडियन सर चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पृथ्वी और ब्रह्मांड के बारे में 5 ऐसी रहस्यमय बातें जो या तो आपको गलत बताई गई हैं या फिर आधी अधूरी बताई गई हैं। और यही गलती दोस्तों हम भी कर रहे हैं, ये हम अपने आने वाले बच्चों को भी गलत बता रहे हैं या फिर उन्हें गलत पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की और जानने की कोशिश करते हैं कि मैं आखिर किस बारे में बता रहा हूं। तो पहली गलती जो हम सबसे बड़ी कर रहे हैं ना इस दुनिया में, वो ये है कि अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि द सन राइजेस। इसके आगे हम इन द ईस्ट भी लगा सकते थे, इन ईस्ट भी लगा सकते थे। और फिर दूसरी लाइन है द सन सेट्स, यानी इसका मीनिंग है सूरज उगता है, और द सन सेट्स का मीनिंग है सूरज ढलता है। आप ही बताइए, सूरज कहीं से उग रहा है? सूरज जाके कहीं ढल जा रहा है? हाँ, जो भी हो रहा है ये पृथ्वी घूम रही है, इसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है? ठीक है, देखिए जैसे ये हमारा भारत देश है, यहां पर ये है आपका भारत देश। ठीक है, तो जैसे ये भारत देश घूमते घूमते सूरज के सामने आता है तो यहाँ पे दिन होता है, और फिर जब ये ढल के ऐसे घूमते घूमते इस तरफ आ जाता है तो यहाँ पर शाम होनी चालू हो जाती है, और फिर धीरे धीरे जब ये पीछे जाता है तो रात हो जाती है। ठीक है, मगर हमने हमारे दिमाग में हमने क्या परसेप्शन डाल रखा है, हाँ, कि हमने क्या अपने दिमाग में परसेप्शन डाल रखा है कि अगर ये पृथ्वी है और हम यहाँ पर है तो बच्चे लोग को लग रहा है कि सूरज ऐसा यहां से उग रहा है, ठीक है, और फिर धीरे धीरे यहां जाके ढल जा रहा है। क्या वाकई ऐसा हो रहा है दुनिया में? नहीं हो रहा है। तो ये गाइस सबसे बड़ी यूनिवर्स की ना सबसे बड़ी फिनोमिना है इस यूनिवर्स पे। आप ही बताइए, इस पृथ्वी को घूमता हुआ महसूस कर पाते हो आप कभी? क्यों? क्योंकि आपने कभी इस चीज को ऐसे नहीं सोचा। आपको हमेशा लगता है कि सूरज आपका इधर से उग रहा है ईस्ट में और फिर इधर जाके ढल जा रहा है आपके नजरिए से, तो ये सूरज ही घूम रहा है। बताओ, सूरज घूम रहा है क्या? हाँ, ये हमारी पृथ्वी जो रोटेशन भी कर रही होती है सन के अगेंस्ट में, लगातार ऐसे भी घूम रही होती है और ऐसे भी घूम रही होती है। तो जो दिन और रात होता है वो क्यों हो रहा है? इस पृथ्वी के घूमने की वजह से। ठीक है, जैसे वापस से एक बार देख लेते हैं, ये आपका भारत देश है। ठीक है, तो अगर ये यहां है तो सूरज की कुछ किरणें यहां सुबेरे पहुंचेंगी जो लाल कलर की दिखाई देती हैं, जो थोड़ा सा बिखरती हैं। ये साइंटिफिक है, मैं इसको साइंस में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। यानी अब यहां पर सुबह हो रही है, जैसे जैसे घूमते घूमते भारतवर्ष ठीक सूर्य के सामने होगा तो दोपहर होगी। ठीक है, और फिर जब ये घूम के सूरज से थोड़ा सा सामने से इस तरफ आ जाएगा, देखो अब ये इधर आ गया, पहले यहां था, फिर ये वापस देखो शाम देखोगे तो लाल हो जाती है। क्यों हो जाती है? साइंस में देखेंगे। बट अब शाम हो गई है, और जब ये सूरज से एकदम पीछे हो जाता है तो रात हो जाती है गाइस। सो रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से सुबह, दोपहर, शाम और रात हो रही है, ना कि सूरज के घूमने से इधर उधर हो रही है। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती गाइस जो हमको भी बताई गई, जिसकी वजह से हम ये बात महसूस नहीं कर पाते हैं कि हम जिस पृथ्वी लोक पर रह रहे हैं वो पृथ्वी ऐसे ऐसे घूम रही है। आप इसको फील ही नहीं कर सकते हो। अगर आपको इस बात को महसूस करना है तो थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए कि अगर आप पृथ्वी से उड़ने लग गए तो क्या होगा, तब आप थोड़ा सा इस फीलिंग में आ पाओगे, थोड़ा डर लगेगा आपको। ठीक है, सो गाइस ये आपकी जो पहली सबसे बड़ी मिस्टेक है हमारी, जो हम अपने बच्चों को भी बताते हैं, और ये हम फिर उस साइंस के सबसे बड़े फिनोमिना को ना समझने से हमारे बच्चे चूक कर देते हैं। अब आते हैं दूसरी बात। सो गाइस दूसरी बात क्या है कि एक दिन जो होता है, पहली बात तो एक दिन क्या होता है हमने ऑलरेडी आपको बता दिया, फिर से एक बार देख लेते हैं गाइस। जब पृथ्वी एक बार, जैसे मान लो भारतवर्ष से स्टार्ट करते हैं, ये भारतवर्ष है। ठीक है, इस वक्त भारतवर्ष यहां पर है, ऐसे पीछे मान लो रात है यहां पर। सो गाइस जब भारतवर्ष वो आप देखो इसी लाइन के नीचे है, ये जो आपको कर्व दिखाई दे रही है। अब यहां से अगर अर्थ हमारा ऐसे पूरा एक बार चक्कर लगा के वापिस इसी लाइन के देखो नीचे आ गया ना, एक पूरा जब वो रोटेशन कंप्लीट करता है ना, तो उसको हम हिंदी में एक दिन कहते हैं और इंग्लिश में वन डे कहते हैं। ओके, तो आपके सामने जो परसेप्शन क्रिएट किया गया है वो ये है कि जो आपका एक दिन होता है वो वन रोटेशन के बराबर होता है। ये बात ठीक है। जनरल नॉलेज के लिए मैंने एक और इंफॉर्मेशन लिख रखी है, वो पहले बता दूं कि ये जो पृथ्वी आपकी घूम रही थी ना सन के अगेंस्ट, ओके, ये जो उसका ऐसे घूमने रोटेशन का जो स्पीड है वो स्पीड है 1674 किलोमीटर। गाइस ये जनरल नॉलेज और बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है, ये जो वैल्यू है यहां पे याद रखना। ठीक है, यूपीएससी, बैंक, रेलवे जो बड़ी बड़ी तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली है। बट हमारा मुद्दा यह था कि इसमें गलती कहां है। ठीक है, सो इसमें गलती गाइस कहां है मालूम है? ये जो 24 घंटा हमको बताया गया है ना कि 24 घंटे लगते हैं एक दिन कंप्लीट होने में, गलती यहां पर है गाइस। 24 घंटे नहीं लगते हैं, 23 घंटा 23 आवर्स, ठीक है, 56 मिनट्स
और 4 सेकेंड्स। सोच लो, यानी इतना टाइम लगता है पृथ्वी को एक रोटेशन कंप्लीट करने में, जिसको हम एक दिन कहते हैं। कितना? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। लेकिन हमको क्या बोलते हैं कि 24 घंटा लगता है। बताओ, गड़बड़ है कि नहीं है? जब आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन पता रहेगी तो आपके सोचने और समझने की ताकत ही कुछ और रहेगी। सो गाइस, ये वो दूसरा पॉइंट है जो आपको गलत बताया जाता है बचपन से ही कि 24 घंटा लग रहा है। ओके, अब आते हैं तीसरी गलती के बारे में कि तीसरी गलत चीज आपके बारे में आपको क्या बताई जा रही है। सो गाइस, तीसरी गलत चीज ये होती है ना कि एक साल जो होता है वो 1 रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ होता है। ठीक है, जब हमारा अर्थ, गाइस देखो रोटेशन क्या होता है, जब अर्थ ना ये जो बीच की एक डंडी देख रहे हो ना, ये अपने ही एक्सिस पे जब ऐसे घूमता है ना, इसको हम रोटेशन ऑफ अर्थ कहते हैं। ठीक है, अब गाइस ये ऐसे भी घूम रहा होता है, साथ साथ में सन के ऐसे भी घूम रहा होता है। ठीक है, ऐसे से घूम रहा होता है। मान लो ये वीडियो ये रुक जा रहा है, ये ऐसे, इसी को हम रोटेशन रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ कहते हैं। ठीक है, अब ये अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, देख रहे हो दोनों घुमाव अलग अलग चीज है, ये अपनी ही जगह पे घूम रहा है। ठीक है, ये चीज जो मैं रोटेशन है, आपका रोटेशन वो क्या हो रहा है, वो इसी डंडे के बीच में ये चीज घूम रही है। रेवोल्यूशन में क्या हो रहा है, ये कैसा पूरा चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। तो गाइस अब बात करते हैं कि मिस्टेक कहां पर है, फिर गड़बड़ी कहां पे। तो गड़बड़ी यहां पे दोस्तों ना कि एक रेवोल्यूशन बताने के लिए, ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसे 365 दिन लगते हैं। ठीक है, क्या लगते हैं? 365 दिन लगते हैं। तो वो जो जनरल नॉलेज वाला इंफॉर्मेशन है पहले उसको देख लो। तो जो इसका रेवोल्यूशन स्पीड था ना, जो सन का, जो अर्थ जो ऐसे सन के अगेंस्ट, ऐसा सन इधर बीच में है उसके अगेंस्ट घूम रही है, तो उसके लिए कितना, उसका स्पीड क्या है? 1,07,000 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये उसकी स्पीड है। तो ये बहुत ही टॉप क्लास इंफॉर्मेशन है जनरल नॉलेज के रेस्पेक्ट में। टॉपिक में था तो मैंने सोचा लिख देता हूं, शायद काम आ जाए कुछ लोगों के। अब बात करते हैं मिस्टेक की, गड़बड़ी कहां हो रही है। तो दोस्तों गड़बड़ी यहां हो रही है कि ये जो 365 दिन लगते हैं ना, इससे थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, और वो टाइम होता है 365 दिन 6 आवर्स एंड 9 मिनट्स। ओके, अब बताओ, तुमको बता रहे हैं कि 365 दिन लगता है। ठीक है, मतलब हमको भी बता रहे हैं, और हकीकत में क्या हो रहा है, 365 दिन भी लगता है, उसके अलावा 6 घंटा और 9 मिनट भी और एक्स्ट्रा लगता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, जिसको हम 1 साल बोलते हैं। बताओ, फिर आपको गलत बताया कि नहीं लोग ने बचपन से, हम लोग को मतलब। तो ये तीसरी इंपॉर्टेंट बात थी गाइस जो आपको गलत बताई गई है। अब बात करते हैं एक बहुत ही स्पेशल केस की, जिसको हम लीप ईयर कहते हैं, अधिवर्ष कहते हैं। गाइस ये तीनों बातें तो आपको गलत बताई गई थी। अब ये जो चौथा और पांचवा पॉइंट है ना, ये आपको गलत ही बताया गया, बताया तो गया है, लेकिन क्यों ऐसा होता है ये नहीं बताया होगा आपको किसी ने। तो आज आओ मैं बताता हूं आपको कि आखिर ये लीप ईयर, पहली बात तो होता क्या है। सो गाइस, लीप ईयर में क्या होता है, हर 4 साल में ना एक बार फरवरी महीने में 29 तारीख का डेट आता है, 4 साल में एक बार। ठीक है, और वो जो भी साल होता है ना, वो अक्सर 4 से डिवाइड हो रहा होता है। यानी इसके पहले का जो लीप ईयर आया था वो 2020 में था, बहुत ही खतरनाक साल था ये, याद होगा सबको, कोरोना ने सबका जीना हराम कर रखा था तब से। और फिर अब आने वाला है अगले साल 2024, पेरिस में ओलंपिक्स भी है इस साल। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये सारे साल जो है ना 4 से डिवाइड भी होते हैं, तो वो वाले साल लीप ईयर होते हैं। अब उस साल में फरवरी महीने में 29 डेट होता है, और जाहिर सी बात है अगर 365 दिन थे तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो 366 दिन हो जाता है लीप ईयर में। तो ये तो बात थी लीप ईयर के इंफॉर्मेशन के बारे में। और सवाल ये उठता है कि आपके जहन में आता है कि ये एक दिन आया कहां से एक्स्ट्रा। देखो जरा, जस्ट अभी हमने ऊपर बात की कि हर साल एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ को 6 घंटा 9 मिनट एक्स्ट्रा लगता है। ओके, 6 घंटा 9 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है हर साल, तो 2 साल के बाद कितना घंटा एक्स्ट्रा हो जाएगा, उस मिनट को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, 6 घंटा 1 साल में एक्स्ट्रा हो गया, तो 2 साल में कितना होएगा गाइस, 12 घंटा। ठीक है, 2 साल में कितना हो जाएगा, 12 घंटा, और 3 साल में 18 घंटे, और चौथे साल में 24 घंटा आपके पास एक्स्ट्रा हो जाएगा। यानी जब भी 4 साल बीतेगा आपका 24 आवर्स एक्स्ट्रा हो जाएगा, और जैसे ही 24 आवर्स एक्स्ट्रा हो जाता है गाइस, हमारे पास एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है हर 4 साल के बाद। समझ रहे हो, देखो यहाँ पे सारा कनेक्शन है, सारी चीज एकदम, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यहाँ पे आपका 6 घंटा जो एक्स्ट्रा लगा है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। आओ एक मिनट ऋषभ बेटा इधर आओ, हाँ देखो
ये देखो ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। ऐसा जब उसने एक चक्कर लगाया गाइस तो हमारे हिसाब से एक साल हो गया, 365 दिन हो गए, लेकिन साथ में 6 घंटा एक्स्ट्रा लगा है यहां तक आने में। फिर यहां से वापस ये गया, वापस यहां तक आया, 2 साल हो गया, 365 दिन तो लगा, 6 घंटा और एक्स्ट्रा, यानी इसके पहले वाला 6 घंटा और अब नया 6 घंटा, 12 घंटे। एक बार और चक्कर लगाएगा और 6 घंटा, 18 घंटे, और चौथे साल जब चक्कर लगाएगा गाइस तो हमारे पास अब 24 घंटा एक्स्ट्रा हो गया है, ठीक है। अब जब 24 घंटा एक्स्ट्रा हो जाएगा तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसके लिए उस एक दिन को फरवरी महीने में ऐड कर देते हैं और 28 के बजाय वहां पे 29 डेट हो जाता है उस साल, और साथ साथ में उस साल 366 डेज हो जाते हैं, ठीक है। आज आपको पता चल गया होगा ये राज की बात कि भाई आखिर लीप ईयर होता क्या है, ये बहुत लोग को पता होता है, मगर क्यों आया 366 डेज, क्यों 29 फरवरी आ गई, इसका जवाब यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से आपके सामने रखा गया है। और अब हम बात करते हैं इस 5वें बात की, जिससे लेकर आज बहुत ही खलबली मची पड़ी हुई है, और वो ये बात है कि फेस्टिवल्स डेट्स फ्लक्चुएशन, त्योहारों की तारीख में बदलाव। आप लोग देख रहे हो हर त्योहार ही 2-2 दिन मनाना पड़ रहा है। हाँ, कभी 15 को खिचड़ी है तो कभी 14 को है कि कहीं 16 को, मतलब बहुत कंफ्यूजन है। राखी 2 दिन हो जा रही है, और कोई भी जो हमारा मुख्य त्योहार है हिंदू धर्म का, होली हो जाए, दिवाली हो जाए, हर त्योहार ही पिछले 2-3 साल से काफी कंफ्यूजन में है हम लोग, ठीक है, कि इस दिन मनाएं कि इस दिन मनाएं, पर फिर जो जिसका मन कर रहा है वो जिस दिन मना दे रहा है। बट इसके पीछे वजह क्या है? अभी 4 साल 5 साल पहले तो ये कंफ्यूजन नहीं था। 4 साल 5 साल पहले तो गाइस हम लोग एकदम बराबर चल रहे थे, एक ही दिन त्योहार होता था पूरे देश में, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से हमारे त्योहार दो दिन में डिफरेंशिएट हो गए हैं। तो गाइस अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो तो यहाँ पे ये जो 9 मिनट्स एक्स्ट्रा है ना गाइस, ये 9 मिनट्स का ना बहुत बड़ा असर पड़ रहा है जाने अनजाने में इसके ऊपर। देखो गाइस, इस 9 मिनट्स के हिसाब से अगर मैंने जो कैलकुलेशन की थी ना, वो कैलकुलेशन बताती है कि अगर 160 साल 160 ईयर्स अगर बीतेंगे तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी हर 160 साल के बाद हमको कैलेंडर में एक दिन एक्स्ट्रा चाहिए इस 9 मिनट्स की वजह से। मगर हमने तो उस कैलेंडर को, हमने तो कहीं पे भी वो और एक दिन एक्स्ट्रा कहीं ऐड किया नहीं 160 साल के बाद। और दूसरी बड़ी बात गाइस, दूसरी बड़ी बात, ये बहुत काफी लॉजिकल बात है कि जो आज हमारा जो प्राइम मेरिडियन है वो यूरोप से पास हो रहा है। इसके पहले हमारे जो भी शास्त्र और वैदिक ज्ञान था ना गाइस, उसके हिसाब से प्राइम मेरिडियन की जो रेखा है वो भारत से पास हो रही थी, ठीक है, भारत से पास हो रही थी गाइस। उसको मैं मैप में कभी आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। यानी अब हम ओरिजिनल प्राइम मेरिडियन से तकरीबन 6 घंटा पीछे हो गए हैं समय के हिसाब से, ठीक है, उनके कैलकुलेशंस के हिसाब से। क्यों? क्योंकि सारी चीजें अंग्रेजों ने खोजी, उसके बाद आज जो कुछ भी वैदिक ज्ञान से चुराकर उन लोगों ने अपना ज्ञान बता दिया, तो उन लोगों ने उस रेखा को ना अब इंग्लैंड से खींच दिया है, इंग्लैंड फ्रांस से, जो रेखा पहले हमारे भारतवर्ष से गुजरती थी। तो इसकी वजह से 5-6 घंटे का असर यहां पड़ गया, और साथ साथ में हमारे वैदिक ज्ञान और हमारे जो भी शास्त्र है जिसके हिसाब से हमारे जो डिजाइन होते हैं त्योहार, वो सारी चीजें भारतवर्ष के हिसाब से हमारा दिन शुरू होता था सुबह 6 बजे, ठीक है, सुबह 6 साढ़े 5 जब भी सूरज उगने का टाइम होता था वहां से हमारे दिन की शुरुआत होती थी। बट अब ऐसा नहीं रह गया है। अब क्या हो गया है, दिन की शुरुआत होती है रात के 12 बजे से, और वो भी जापान से शुरुआत होती है। तो इन सारी तामझाम जो बदलाव हुए ना गाइस, इसका असर काफी हद तक पड़ा है, और इस 9 मिनट्स का असर काफी हद तक पड़ा है, जिसकी वजह से पिछले अब 70-80 साल बीत गए। अगर हम इसका आधा करेंगे तो 80 साल होता है गाइस। सो ये 80-90 साल पहले ना हम खिचड़ी का त्योहार तकरीबन 13 जनवरी को मनाते थे खिचड़ी, फिर 85 साल पहले हमने फिर 14 जनवरी किया, कितना किया, 14 जनवरी किया, मतलब 100 ईयर्स मान के चलो, ठीक है। फिर हम लगातार 14 जन को मना रहे थे, और अब आप देख रहे हो तो ये, और जब 100 साल बीता है गाइस ना, तो 80-90 साल बीता है ना, तो अब ये 15 जनवरी तक आ गया है। ये कंफ्यूजन ना इस 9 मिनट्स की वजह से हो रहा है, और ये सिर्फ हमारे खिचड़ी के ही त्योहार पे नहीं, होली, दिवाली, राखी, कोई भी त्योहार आ रहा है तो हर जगह ये तालमेल खराब हो जा रहा है, ठीक है। सो गाइस आई होप सो आपको पूरी बात समझ में आई होगी कि इस वीडियो के पीछे मकसद क्या था। मकसद ये था गाइस कि मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि सारी बातें बिल्कुल गलत ही थी, मगर गलत तरीके से पेश की गई थी। आप ही बताओ, क्या सूरज अपने से उग रहा है क्या कहीं से? नहीं यार, हम लोग पृथ्वी पे बैठे हैं, ये पृथ्वी ऐसे गोल गोल चक्कर लगा रही है। जब हम पृथ्वी के सामने हैं और जब हम सूरज के सामने हैं, जैसे देखो आप ही हो, आप मान लो यहाँ पर बैठे हुए हो, आप यहाँ पे बैठे हुए हो, ठीक है। जब आप पृथ्वी सूरज के सामने होंगे तो आप जाहिर सी बात है यहाँ पे दिन होगा, और यहाँ पे जो दुनिया है वहां रात होगी। जब ये ऐसे घूम घूम के आप पीछे चले जाओगे तो यहाँ रात होगी। ये घूम रहा है क्या? लेकिन हमने क्या प्रोजेक्ट कर दिया है कि गाइस, हमने क्या प्रोजेक्ट किया है कि ये सन है आपके सामने ऐसे उग रहा है और ऐसे ढल रहा है।
तो ये गलत था। ठीक है, ये पहले गलती थी। और दूसरी गलती जो थी गाइस वो ये थी कि भाई एक दिन जो होता है वो 24 घंटे के बराबर होता है। जी नहीं, 24 घंटे नहीं, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में हमें 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लग रहे हैं। वैसे ही गाइस आपको बताया गया था कि एक साल में 365 दिन होते हैं। एक साल का मतलब होता है 1 रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, और 1 रेवोल्यूशन करने में तो 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट लग रहे हैं। तो आप क्यों बोल रहे हो कि खाली 365 दिन लग रहा है? हाँ, तो यहां पर एक गलती हो गई है। अब आती है बात लीप ईयर की। तो गाइस लीप ईयर आपको बता दिया गया है कि भाई 366 दिन होता है और फरवरी में 29 दिन होते हैं। बस इतनी सी बात से काम थोड़ी ना चलने वाला है। कहां से आया वो 29वां दिन, ये बताया कोई आपको? तो वो बात यहाँ पे रखी हुई है गाइस कि यहाँ पे जो 6 घंटा एक्स्ट्रा हो जा रहा है एक साल में, हर 4 साल के बाद 24 घंटा एक्स्ट्रा हो जाएगा, और उस 24 घंटे को एक दिन कहते हैं, और उस एक दिन के हिसाब से हमने उसे अपने कैलेंडर में 29 फरवरी की जगह पे ऐड कर दिया है। अब बात आती है डेट्स जो हमारे त्योहारों के अलग अलग आ रहे हैं। तो उसमें इस 9 मिनट जो एक्स्ट्रा हो रहा है इसका असर है कहीं ना कहीं, क्योंकि 160 साल के बाद एक नया दिन हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है, वो हम कहीं कैलेंडर में सेट नहीं कर रहे हैं। साथ साथ में जो आधुनिक मॉडर्न दुनिया है जिसमें प्राइम मेरिडियन का लोकेशन चेंज कर दिया है, हमारा पहले भारतवर्ष उज्जैन से गुजरता था, अब यहाँ पे इंग्लैंड और फ्रांस से गुजर रहा है। प्लस हमारी दुनिया सुबह 6:30 बजे शुरू होती थी, इनकी दुनिया रात को 12 बजे शुरुआत हो रही है। अब हमको क्या है, इंटरनेशनल पॉलिसी तो फॉलो करना है, दुनिया जैसे चल रही है वैसे हमको भी चलना है। प्लस हमारी दुनिया हमारे देश से स्टार्ट हो रही थी भाई, सुबह जब हमारे देश में होगी तब से हमारे वैदिक ज्ञान वगैरह सब सेटिंग थी। अब दुनिया जापान से शुरू हो रही है। तो इन ताम झाम वजहों की वजह से आज हमारे त्योहारों के अलग अलग दिन आ रहे हैं। ठीक है गाइस, तो आई होप सो गाइस आपको जो इस वीडियो के पीछे मकसद था सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम इसके बारे में पृथ्वी के अभी तक हमने गाइस जो भी ज्योग्राफी के वीडियोस बनाए थे वो उसमें पहला वीडियो था हमारा कि इस पृथ्वी का लोकेशन ब्रह्मांड में कहां है। तो ये पृथ्वी ब्रह्मांड में सोलर सिस्टम में ऐसे घूम रही है सन के अगेंस्ट। इसके साथ और भी 7 प्लैनेट्स है जिसका जिक्र मैंने पहले वीडियो में किया है। ठीक है, दूसरे वीडियो में गाइस मैंने क्या बताया था, इसकी स्पीड कितनी है, ये ऐसे कितनी स्पीड से घूम रहा है, ठीक है, और इसका रेवोल्यूशन का कितना स्पीड है, ये सारी बातें आपके सामने मैंने दूसरे वीडियो में रखी थी। पृथ्वी का वजन कितना है और चांद का वजन कितना है, सूरज से पृथ्वी की दूरी कितनी है, ये सब कुछ सेकंड वीडियो में था। थर्ड वीडियो में गाइस ये कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन थी जो और आपको पृथ्वी के नजदीक लेके जा रही है। अब हम चौथे वीडियो में आएंगे दोस्तों पृथ्वी के ऊपर, ये प्यारी सी पृथ्वी हमारी, इसके ऊपर कितना पानी है, कितना जमीन है, कितना देश है, ये सारी बेहतरीन बातें अब आपके सामने लगातार आने लग जाएंगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।